तो यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज़ आयुषी जॉर्ज और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 कमांडमेंट्स के बारे में। जी हाँ, 10 आज्ञाएं जो स्वयं परमेश्वर ने हमें दी, नहीं ना किसी मनुष्य से, ना ही किसी अन्य जीव से, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने हमें दी है। इसका उल्लेख हमें निर्गमन उसका 20वें अध्याय की पहली आयत में दिखता है। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर स्वयं हमें ये वचन कह रहा है, और ये सब वचन उन्होंने मूसा से कहे, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के घराने से था, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि उनके वंश को आसमान के तारागणों के समान बढ़ाएंगे। और वह मूसा से ये सब बातें कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि हम लोग हठीले हैं, हम पाप में पड़ते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की 10 कमांड, ये 10 आज्ञाएं एक गाइडलाइंस के समान है हर मनुष्य के जीवन में, कि वह इसे माने और सतर्क हो। तो पहली आज्ञा परमेश्वर हमसे कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर इसके साथ ही हम एक कहावत भी है जो कह सकते हैं कि लोग कहते हैं ऑल गॉड आर वन, सारे भगवान एक हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। सिर्फ एक गॉड है, और वह है हमारा परम ईश्वर परमेश्वर यहोवा। और उसके साथ दूसरी आज्ञा हमें दी है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और इसके इलेब्रेशन भी परमेश्वर ने कहा है, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे दिल में सवाल भी आता है, क्योंकि मनुष्य जाति का हक है और वो उसे बुद्धि दी गई है कि वह सवाल करे, और इसी का आंसर भी परमेश्वर ने खुद ही दिया हुआ है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसके साथ साथ उनने उसका रीज़न भी दिया, और साथ ही साथ उसके दंड को भी दिया, ताकि मनुष्य जो है जब इसे पढ़े तो वह इसका संपूर्ण पता कर सके कि यह करने से क्या हानि हो सकती है, इसलिए वो इसे ना करे। परमेश्वर ने आज्ञा हमें इसलिए दी है, ताकि गाइडलाइंस, कमांडमेंट्स हमें इसलिए दी है ताकि हम इन सब से करने से बचे, उस दंड से, उस परमेश्वर के कोप से बचे जो हमारे ऊपर नहीं करना चाहता। इसके बाद अगली आज्ञा है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। क्योंकि, और ये तो आज्ञा है, और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है, वो मुकदमों को जीतने वाला परमेश्वर है, और जब हम उसका नाम व्यर्थ में लेंगे तो वह हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा। और अगली आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। आज यदि हम पूरे विश्व में देखें तो संडे हॉलीडे है। काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं कि संडे हॉलीडे क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इसे विश्राम का दिन ठहराया है। क्यों विश्राम का दिन ठहराया है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में एक सूरज से लेकर मनुष्य तक हर चीज़ की रचना करी, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो उसके 30वें अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि तू अपने चूल्हा तक, दीवारे घर में आग तक नहीं जलनी चाहिए। सबत के दिन को इतना पवित्र माना, और इसका इलैबोरेशन खुद परमेश्वर ने किया है। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और उसमें ना तो तू किसी भली बाती का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी तो तेरे फाटकों के भीतर। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। सबत का दिन हमारे लिए बहुत पवित्र है। और उसकी अगली आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाएगा। परमेश्वर अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता जिससे
मनुष्य जाति का उद्धार ना हो सके। परमेश्वर ने हमें आज्ञा भी दी, लेकिन उनने एक एक लाइन में नहीं दी। इसका हमें साथ ही साथ फायदे नुकसान सब बताते जा रहे हैं, ताकि मनुष्य इन सब से परे रहे, इन सब में ना पड़े, ताकि उनका उद्धार हो पाए। क्योंकि जो विषय में यहोवा हमारे बारे में सोचता है, शायद हम उस पर कभी सोच भी नहीं सकते वह क्या सोचता है, लेकिन जब वो हमें ये सब देता है तो हमें ये मानना तो चाहिए, उस पर विश्वास करके, उस पर जो कोई उसके फॉलोअर्स हैं, जो उस पर बिलीवर्स हैं, जो कोई उसको जानना चाहते हैं, इन सब पे यकीन मान के तो देखिए, ताकि आपका जो जीवन है वह बचाया जाए। और इसकी अगली आज्ञा वह हमसे कहता है तू खून ना करना, और इससे वाली आज्ञा वो कहता है तू व्यभिचार ना करना, और इसके बाद आज्ञा है कि तू चोरी ना करना, और इसके बाद आज्ञा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और अंतिम आज्ञा है तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी के स्त्री का, ना दास दासी का, ना गधे बैल का, और ना ही किसी वस्तु का। क्योंकि मनुष्य जो है वह अपना जीवन जो है इसी सब लालसाओं अभिलाषाओं को पूरा करने में व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर हमसे कहता है कि जो परमेश्वर ने हमारे विषय में दिया है, परमेश्वर ने हर किसी को अपनी किस्मत और सबसे नवाजा है, और तू उसी में खुश रहना। कि परमेश्वर ने लास्ट आज्ञा में यही बोला कि लालच न करना किसी भी चीज़ को, और वह सब वस्तुएं भी हमें दी गई। और ये जो है कमांडमेंट्स, ये परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? अगर हम इसके कंक्लूजन पे जाएं तो ये सब जो है ये उस समय की बात है जब इजिप्शियंस ने इजराइलाइट्स पे उनको स्लेवरी में डाल दिया था, और परमेश्वर जो है वो अपने बंदों को बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वह वादे करके ना मुकरने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वह जानता था कि ये इजराइलाइट्स जो है कि बहुत ज़्यादा हटीले लोग हैं। और आज की दुनिया में भी अगर हम खुद को भी देखें, हम हटीले हैं, हम नहीं मानेंगे जब तक कोई हमसे 10 बार नहीं कहेगा, जब तक हमें कोई दंड की आज्ञा ना दी जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें सावधान कर कमांडमेंट्स, ऑर्डर्स कि तुम ये सब मानने पड़ेंगे, 10 कमांडमेंट्स। और ये हर किसी मनुष्य के जीवन के 10 कमांडमेंट्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नाश नहीं करना चाहता। जब हम अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य का पूरा पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंत में वो भयंकर अधोलोक की आग में हमें कभी नहीं जलना। कोई सपने में भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ मैं तो नर्क जाऊँगा, कभी नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्ग का रास्ता बहुत अच्छा है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये सब दिए ताकि हम उस पे जाने वाले हो सके, हमारे कार्य इस प्रकार हो सके कि हम वहीं जाएं। और इसलिए परमेश्वर हमें समय समय पर आज्ञा देता है कि हम नाश न हो। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।